आज किया क्लेविस लेके पहली बार हिली एरिया में चल रहे हैं। नाहन के लिए निकले अभी। तो ये करीब 1.5-2 घंटे का रास्ता है। होम स्टे एक बुक किया है नाहन के पास, ग्रीन ग्रीन एकड़ होम स्टे करके। ये पहला टोल आया है। यहाँ पे जलोली पे 70 रुपए के आसपास का होता है। ये आर्मी के ट्रक्स चलते हैं क्योंकि अम्बाला भी जाता है ये वाला रोड, लेकिन हमें आगे अम्बाला तक नहीं जाना है। इससे पहले नारायणगढ़ के लिए टर्न आएगा लेफ्ट साइड पे। देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, नारायणगढ़ हरियाणा का टाउन है जो हिमाचल से टच करते हुए लास्ट टाउन पड़ता है। ज्यादा बड़ा टाउन नहीं है, ये लेफ्ट टर्न लेना है यहाँ पे। तो इसके बाद ना डिवाइडर वाली रोड खत्म हो जाती है और थोड़ी देर के लिए अब ये सिंगल रोड पे चलेंगे। मुझे तो बहुत मजा आता है यार ये सिंगल रोड पे चलने में ना, जिसमें सामने से ट्रैफिक आता रहता है, क्योंकि कुछ करने के लिए होता है, बंदा एक्टिव रहता है, थोड़ी ड्राइविंग का मजा आता है। तो खुले खुले जो हाईवेज है ना, जिसपे कुछ करना नहीं होता यार, मुझे तो नींद आने लगती है। अब देखो दोनों तरफ ट्रीज हैं, बढ़िया मौसम है, तो ड्राइव करने का यही मजा होता है। हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी और पेड़ों को, ग्रीनरी को देखते हुए चलते रहो। ऐसी रोड्स पे ट्रैफिक ज्यादा नहीं होता, और होता भी है तो यार अब जैसे ये देखो ठेला आ गया तो अब आपको ब्रेक मारना है, फिर निकालना है, फिर पिकअप गाड़ी का। तो कुछ एक्टिविटी करते रहो। ड्राइविंग एक थोड़ा सा फन होता है, नहीं तो चलते रहो एक पैडल सा लगा के, पता नहीं लोगों को क्या मजा आता है उसमें, मुझे तो नहीं आता। अब ये नारायणगढ़ की एंट्री आ गई है, तो हमने सोचा था यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है यार, एक गौतम्स डाइन आउट करके। मतलब उसका 2 बार खाना खाया मैंने, इतना अच्छा खाना है, मतलब मेरे को ना तो पूरे चंडीगढ़ में मिला ना ट्राई सिटी में कहीं और। मतलब खाने के मामले में इससे अच्छा, टेस्ट वाइज भी, सर्विस वाइज भी। तो हमने सोचा यहाँ पे खाते हुए चलेंगे। ये देखो ये देखो, ये बैक कर रहा था गाड़ी, बताओ अभी गाड़ी लगने से बच गई यहाँ पे। मतलब ये इससे पहले ये है यार। तो बारिश शुरू हो गई यहाँ पे, गौतम सुना है ना, बारिश में भी उतर के किसी अंदर गए तो पता चला लाइट वाइट नहीं, और ये निकले तो फ्लाईओवर नारायणगढ़ से निकल गए। देखो फ्लाईओवर का काम चल रहा था यहाँ पे, अब देखना गाड़ी लगेगी। इसमें क्लेविस में ना क्या है कि लंबी है ना गाड़ी, और टायर का साइज 15 जिसमें है जैसे, तो शॉकर्स तो अच्छे हैं, लेकिन अब जब आप नोट करना, इसमें ना गाड़ी टच हो जाती है, जबकि बहुत स्लो चलानी पड़ेगी आपको, क्योंकि दलदल वाला एरिया होगा ना। तो इस टूर पे 2 बार लगी है। ये देखो ये आदमी खड़ा है ना, इसके बाद आप सुनना आवाज आएगी, क्योंकि मिट्टी से रोड को बारिश के बाद वो किया हुआ है। तो यार इस तरह का एरिया होना, और आपके टायर साइज 15 वाला है, यानी कि R15 है, और तो क्योंकि थोड़ा 16-17 होगा तो शायद बच जाए थोड़ा इतने में, तो थोड़ा और स्लोली धीरे से निकालना पड़ेगा इस तरह के एरिया में। ये क्लेविस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि व्हील बेस ज्यादा होने से ग्राउंड क्लियरेंस और व्हील बेस का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो हम ग्राउंड क्लियरेंस पे तो बहुत देख लेते हैं कि कितनी है, लेकिन अगर व्हील बेस बड़ा होता है तो उसके हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस और ज्यादा बढ़नी चाहिए। एनीवेज इतनी नहीं लगी थी, पर मतलब ओवर स्लो मुझे पता चला कि इस तरह के रास्ते में इसको ओवर स्लो निकालना होगा। तो ये हैचबैक की तरह नहीं निकलती, हैचबैक
अब यार ये हिमाचल का कालाअंब आने वाला है। कालाअंब से ना हिमाचल स्टार्ट हो जाता है। तो 8-10 किलोमीटर रह गया है ये यहाँ से। और सामने आपको देखो पहाड़ दिखने लग गए हैं। तो कालाअंब पहुंच के हमने ब्रेकफास्ट किया। यही पूरी वूरी, आलू प्याज के पराठे, गोभी के पराठे फटाफट कर लिया। हालांकि प्योर वेज पे खाना खाते, बट ये प्योर वेज मिला नहीं हमें, फिर बस कर लिया हमने। बट ठीक था खाना। फिर निकल गए। अब ये देखो यार, पहाड़, कटे हुए पहाड़ देख के ना मुझे बहुत दुख होता है। तो कालम से निकले हम, फिर रोड अच्छी आ गई। तो बारिशों का टाइम था ये, अगस्त में। तो थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड्स का डर रहता है, इसलिए मैं ज्यादा हिल्स में नहीं गया। कि नाहन थोड़ा बहुत ही है। और गाड़ी के बारे में बता देता हूँ यार थोड़ा सा मैं, कि ना इसमें पकड़ के चलती है रोड पे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो होता है ना बॉडी रोल वगैरह, इसमें इतना कुछ नहीं है। और यार अल्टो से रेस लगा ली मैंने 2 मिनट, तो आप समझ लो कि सही है गाड़ी क्योंकि लोकल अल्टो थी पीछे। तो उसको 2-3 मिनट तक मैंने रेस लगा के पीछे रखा, फिर मैंने उसको पास ऑन करने दिया। तो अल्टो से बढ़िया यार, मैंने चलाई हुई है ना अल्टो, मेरे पास अभी भी है। तो उससे बढ़िया गाड़ी है नहीं वाकई में हिल्स के लिए। और ओवरऑल बहुत मजा आता है उसको चला के, उसका पिकअप भी, उसका एसी भी। तो जैसे भी ये स्टीप है, तो सेकंड गियर पे अब मैं जज कर रहा था कि इस गाड़ी को कैसे चलाना है। तो ठीक रहा, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, हिल्स पे अच्छे से करती है। ये सामने ये अब ढाबा आ गया है। यहाँ ढाबे से ना उधर रिजॉर्ट के, होम स्टे के ओनर्स हैं और जो केयर टेकर्स हैं, उनको बुला लिया था। क्योंकि आगे रास्ता ना आधा किलोमीटर, तो ये थोड़ा वैसे, उसके बाद 1.5 किलोमीटर बिल्कुल कच्चा रास्ता है। तो भैया को बुला लिया था, वो आ गए थे बाइक पे। एक उनको तो मतलब लोग आ गए थे, तो उनको गाड़ी दे दी मैंने। क्योंकि ये आपको अभी तो इसमें शायद वीडियो में समझ ना आए, और अभी रिकॉर्ड वापसी में आप देखना इस रूट को। तो कच्चा और बारिश में बिल्कुल दलदली रास्ता हो गया था, और हमारी तो गाड़ी यहाँ पे ना फंस गई थी। तो वही हुआ कि 4-5 लोग थे, और दलदल वाला एरिया में उसने सेकंड गियर पे शायद उठा ली, क्योंकि उसके लिए भी गाड़ी नहीं थी। तो उसने, हालांकि मैनुअल थी इसलिए निकल गए, लेकिन हम आधे घंटे तक हमारी मतलब अच्छी परेड हो गई थी, पत्थर लगाना और गाड़ी को धक्का लगाना। 5-6 लड़के बुलाए उन्होंने। तो अब ये गाड़ी लगाई, अब देखो मेरी गाड़ी की हालत देखो आपको, टायर घूम घूम के ना पूरी ऑफ रोडिंग फील आ गई, क्योंकि आधे घंटे मैंने मेहनत की है इसको निकालने में। पसीने पसीने, ह्यूमिड वेदर में, बारिश के मौसम में, अगस्त में, आप सोच लो, धूप वाला दिन था ये। तो आने से पहले अच्छी मेहनत हो गई। तो ये है यार ग्रीन एकड़ होम स्टे। तो नाहन की वैली में पड़ता है, प्रॉपर नाहन में नहीं है। नाहन तो हिल्स में वो ऊपर हो जाता है, लेकिन वो साइड से, ये पोंटा साहिब रोड से, जो मैंने आपको ढाबा दिखाया था ना पोंटा साहिब रोड पे, तो उस ढाबे से 2 किलोमीटर है कहने के लिए, लेकिन आधा घंटा तो नॉर्मली लगेगा आपको, और मेरे को तो खैर 1 घंटा लग गया। तो ये ऊपर नाहन है, ये नीचे वैली एरिया में ये ग्रीन एकड़ होम स्टे बना हुआ है, नया बना हुआ है, 21-22 में बना है शायद ये। 2-3 साल में अभी ऑपरेट शायद 1-1.5 साल से हुआ है ये। तो नीचे रेस्टोरेंट में ऐसे कहीं पे भी जाता हूँ तो इधर उधर चहलकदमी शुरू कर देता हूँ, मुझे चैन नहीं आता, मतलब मैं रूम में। ये इनका रेस्टोरेंट एरिया देख लो, जो गेम्स रूम के नीचे है। यहाँ से भी व्यूज अच्छे हैं मतलब। लो जी, ये घर वाले तो सो गए थक के, मैं आपको रूम व्यू करा देता हूँ।
ये उस बालकनी से मैं आया था, ये दूसरी बालकनी है बैक साइड की, मतलब ये नाहन वाली साइड की बालकनी है, ये ऊपर नाम दिख रहा है। और राइट साइड में वो जंगल व्यू वाली बालकनी थी जिससे मैं अभी स्टेयर्स चढ़ के आया था। तो फ्रेश एयर जो यहाँ पे फील होती है ना इस एरिया में, और जो बर्ड्स की आवाज़ आती है बीच बीच में, वीडियो में मैं आपको वो भी सुनाऊंगा, तो वही है असली मज़ा। तो घूमने आने का या पहाड़ पे आने का जो मज़ा है ना, वो वही है। देखने के लिए कुछ नहीं होता, फील करने के लिए होता है। बाकी वॉशरूम वगैरह और ये सारी चीज़ें ना नीट एंड क्लीन थी यार, मतलब होम स्टे के हिसाब से तो बहुत अच्छी थी, होटल के जैसी थी। इधर से ये फ्रंट एरिया का भी डोर था एक, इधर भी बालकनी थी, मतलब ओवरऑल वैसे 3 बालकनी थी इसमें। फिर मैं नीचे आ गया रूम का वो लेके, फिर से राउंड मारने, खाना खाने के लिए हम सारे लंच के लिए आ गए यहाँ पे। तो लंच में इनका पर हेड सिस्टम रहता है, ऐसे नहीं कि आपने ये अलग अलग चीज़ मंगा लो, उस तरह से नहीं रहता। मतलब रेस्टोरेंट का सिस्टम, आपके पर हेड कितने लोगों को खाना खाना है वो पहले बताना पड़ता है। जैसे हमने सुबह ही बता दिया था कि हम इतने लोग खाएंगे, तो पर हेड वो रेट लगेगा। और इसमें ना एक सब्जी और एक दाल, चावल, रोटी और सैलेड देते हैं। तो यार ये मिक्स वेज थी और येलो दाल थी। रायता मैंने ऐड ऑन करा लिया था वो, क्योंकि ये जो फिक्स मील देते हैं ना उसमें रायता वायता नहीं देते, तो मैंने कहा यार मेरे को एक्स्ट्रा कर देना वो। और चावल और खाना मतलब होमली तो था ही, अच्छा था। मतलब खाना जो था टेस्ट में अच्छा होना चाहिए। होमली फूड मुझे पसंद होता है, तो ज़्यादा मिर्चें नहीं, ज़्यादा ऑयल नहीं, एकदम घर वाला खाना। और जब घूमने जाओ ना और ये घर वाला खाना मिल जाए, मेरे को तो पता नहीं, बाहर का जो ये ऑयली सा फूड होता है वो नहीं समझ में आता है। मैंने निकाली अपनी प्लेट और खाना मस्त खा के इसके बाहर आ गया। देखो भाई, ऑफ रोडिंग की गाड़ी में बार बार देख रहा था नई गाड़ी के लुक्स मेरे को बहुत पसंद आ रही थी कि क्या मस्त लग रही है कीचड़ लग के, पर हालत खराब हो गई थी आज। सुनिए आपने जंगल की आवाज, बर्ड्स की आवाज, मजा आया ना। फिर शाम के टाइम मैंने सोचा चलो थोड़ा सा राउंड मार के आता हूँ, तो ये गेट से बाहर मैं वॉक पे निकल गया। थोड़ा सा मैंने कहा दूर तक जाऊंगा, लेकिन अंधेरा सा होने वाला था। फिर मेरे को लगा यार कोई 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 जानवर ना आ जाए। मैंने कहा ज्यादा हीरो बनने का फायदा नहीं है, तो थोड़ी सी आगे गया मैं। फिर तो माउंटेन से पानी वानी बह के आ रहा था, हालांकि बारिश नहीं थी पर माउंटेन्स का पानी आ रहा था बह बह के। तो मैंने कहा चलो यार वापसी चलते हैं, अंधेरा भी होने वाला है। और फिर कोई ऐसे अकेले जाने में मतलब ना वही अनसेफ सी फीलिंग आई, तो मैं वापस चढ़ गया। मैंने कहा चलो अंदर जाके बैठते हैं आराम से।
ये जो थोड़ी सी इवनिंग नेचर वॉक मैंने की, इसमें काफ़ी कुछ सुना, मैंने महसूस किया। और ये बटरफ्लाइज तो बहुत ज़्यादा थी यार यहाँ पे ना बाहर। और रिकॉर्ड तो मैंने ये वाली की, थोड़ी देर मैंने इसको रिकॉर्ड किया और फिर बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब सूदिंग सा। फिर ये शाम का चाय का टाइम हो गया था, मेरे ख्याल से 6-7 बजे का टाइम है। चाय के साथ ये पीनट मसाला मंगा लिया, वेजिटेबल पकोड़े। पकोड़े तो मस्त होते हैं यार चाय के साथ ना, अगर बाहर जाओ तो। और स्प्रिंग रोल आ गए, तो वही चाय पार्टी शुरू कर दी 7 बजे के आसपास, 6 से 7 बजे के आसपास, क्योंकि लंच भी लेट हो गया था, काफ़ी हो गया था। तो डिनर में भूख ही नहीं लगी, उन्होंने पूछा कि बनाने तो पहले बता देना, मुझे ज़्यादा भूख ही नहीं बची थी वो बस चाय के साथ लेके। तो ये सूप वगैरह और नूडल्स मंगवा लिए मैंने। फिर डिनर के बाद यार ये ना रात को 10 बजे के आसपास बालकनी में आगे देखने के लिए कि क्या है, ये नाहन वाली साइड पे नाहन की सिटी लाइट्स चल रही थी। तो वो देखते देखते ना एकदम से हमें जुगनू दिखाई देने लग गए। इंग्लिश में फायर फ्लाइज कहते हैं, देखो दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे हल्का हल्का एक। तो बड़ा मज़ा आता है यार ये चीज़ तो मैंने, और मेरे को तो काफ़ी साल हो गए थे इनको देखे हुए, मेरे को बहुत मज़ा आता है। मेरे को मतलब ना फायर फ्लाइज देखे हुए होंगे 5-7 साल, तो आराम से, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये आजकल दिखते नहीं आसानी से, पहले तो बहुत आराम से दिख जाते थे। तो मैंने तो बहुत देर देखे, बड़ा मज़ा आया। और साइलेंस में जो कभी उधर दिखता था कभी इधर, बहुत सारे थे मतलब इस बालकनी। सुबह 5:30 बजे का है जी टाइम, मैं अपनी बालकनी में आ गया। बर्ड्स की आवाज़ आने लग गई है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बीच में क्या फोक्स आई, ये देखो। और सनराइज होने का टाइम हो रहा है, 5-10 मिनट में सनराइज हो जाएगा। ये पूरा ग्रीन एरिया, यहाँ पे जंगल प्रॉपर। ये व्यू स्टैंड हमारी, क्या बोलोगे आप इसको, आ गया मजा। ये देखो शानदार। ये कलर्स मॉर्निंग टाइम के आप देखे, कितना मस्त लग रहा है ना। और इतनी दूर तक ग्रीनरी, नो कंस्ट्रक्शन, ऐसा एरिया आज की तारीख में कहीं मिलता नहीं जल्दी से। हल्के क्लाउडी वेदर है। ये पूरा नाहन शहर, कभी ये नाहन सिटी का व्यू है।
ये बसा हुआ है, पर पूरा नाम बसा हुआ है, नीचे वैली में है ये बसा हुआ। ग्रीन एकर्स होम स्टे। तो ये रात को दिख रहा बसा है हुआ लाइट, वही एरिया है ये। और अब यार ये रिजॉर्ट व्यू आपको दिखा दिया। इसके बाद ना मैंने आराम से चेयर पे बैठ के की बर्ड वाचिंग। मेरे पास एक बाइनोकुलर भी थी, तो वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, ऑब्वियसली अकेला था मैं। तो ये बर्ड्स वगैरह बैठे हुए थे पेड़ों पे भी। 15-20 मिनट मैंने बर्ड वाचिंग की। मेरे को आता है मज़ा इन चीज़ों में, रिलैक्स होने के लिए ना। यही चीज़ें, कोई छोटी मोटी चिड़िया इसमें रिकॉर्ड तो नहीं हो पाई ढंग से, लेकिन बहुत हैं बर्ड्स यहाँ पे। सुबह सुबह अगर बैठोगे ना, अब अगर सोते रहोगे तो फिर तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, जाओगे आओगे। तो असली मज़ा तो यही है भाई। अब यार मॉर्निंग में वैसे तो यहाँ पे पर हेड सिस्टम वही होता है 200 रुपये के आसपास, तो उसमें ना आलू प्याज के पराठे या आलू पूरी का ऑप्शन देते हैं ये। बट यार मैंने कहा यार छोले भटूरे बना दो, तो हमारा ही ग्रुप समझ लो कि ग्रुप के लिए बना देते हैं ये, पर 5-4 ही लोग थे तो। लेकिन वो रिक्वेस्ट सुनते हैं, उन्होंने बना दिया। हालांकि भटूरे तो मतलब घर के मुकाबले उतने कम ग्रुप में ऑब्वियसली बन नहीं पाते, तो ठीक थे। बट यार खाने में सुबह सुबह मज़ा तो आता ही है ऐसे माहौल में। तो छोले भटूरे खा के निकल गए हम फिर 11:30 के करीब गाड़ी लेके वापसी चंडीगढ़ के लिए। तो यार ओवरऑल ये ग्रीन एकड़ होम स्टे है ना, फुली रिकमेंडेड है। बहुत अच्छा है, और खाना वाना ना खा के ऐसे माहौल में मज़ा आया, और काफ़ी अच्छे था। मतलब छोले भी बहुत अच्छे थे। छोले जो सुबह बनाए थे बड़े टेस्टी बनाए हुए थे, और लंच भी बहुत अच्छा था। तो ये जो आप ट्रैक देख लो ये किस तरह का है ना, ये बारिशों के लिए वैसे है नहीं, और गाड़ी मतलब हमारी ना आते हुए, मतलब इसमें शायद कैमरे में इतना नज़र ना आए, कीचड़ का रास्ता और काफ़ी था, और कोई भी गाड़ी फंस सकती है। लेकिन क्लेविस मतलब उस पर्पज़ के लिए है नहीं, 4x4 भी धंस सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। वो एग्जैक्ट एरिया तो मैं आपको नहीं दिखा पाया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम हम निकालने में लग गए गाड़ी। तो ये देख लो, और जितना दिख रहा है ना कि निकल जाएगी गाड़ी, मतलब उससे नैरो है जितना आपको अगर इसमें लग रहा है कि निकल तो आराम से जाएगी ऐसा। हाँ, सूखे रास्ते अगर सूखे मौसम में जाओगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मानसून में तो ये खुद भी अ, थोड़ा बंद ही रखते हैं ये। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने एक दिन बल्कि लेट मेरे को बुकिंग दी कि अभी बारिश है, आज मत आओ, आप कल आ जाना। तो यार इनकी फैसिलिटीज़ और इनकी जो सर्विस है ना, सब कुछ मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत प्लीजिंग सा सूदिंग सा एनवायरनमेंट रहता है। तो आप यहाँ पे जा सकते हो, ग्रीन एकर्स होम स्टे मेरी तरफ से तो फुल्ली रिकमेंडेड है। बस ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी अपना जाओ ट्रैश वगैरह वापस गाड़ी में लेके आओ यार। मतलब बोटल्स हैं प्लास्टिक की, चिप्स वगैरह, ये जो भी कुछ भी,
तो वापस अपनी गाड़ी में ले आओ। वहाँ पे मतलब अगर आप डस्टबिन में भी डिस्पोज करते हो ना यार, वो कहाँ करेंगे इधर उधर, फिर वो बड़ी मुश्किल, फिर इधर उधर ही हो जाता है वो। तो इससे अच्छा आप अपनी गाड़ी में लाके अपने घर पे फेंक दो, अगर आपको नेचर से प्यार है तो। इतना तो आप कर ही सकते हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स से। तो यार अब बात करते हैं हिल्स में किया कैरेंस क्लैरिस की ड्राइव कैसी रही। तो यार देखो, एक तो सबसे बढ़िया जो चीज़ है ना उसमें स्पेस है और सीटिंग कंफर्ट है। आराम से बैठ जाओ, शांत से बैठ जाओ और मस्त। हिल्स पे आप जाते हो तो क्या चाहिए आपको? स्पेस चाहिए, रिलैक्सिंग आपकी सीट चाहिए, वो इसमें है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है कि व्यू, बहुत अच्छा व्यू है। मतलब आपको पहाड़ ऊपर देखना है, कोई नीचे वैली देखनी है, कोई ग्रीनरी देख रही है, तो पैसेंजर्स के लिए बहुत अच्छा व्यू है, ड्राइवर के लिए भी। मतलब सारा ओपन ओपन एरिया लगता है, ऐसे लगता है ग्लास रूम में बैठे हुए हैं हम। बढ़िया, मतलब ओवरऑल फीलिंग आती है, कहीं से कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं। दूसरा क्या है, बॉडी रोल के बारे में बता देता हूँ मैं। बॉडी रोल बहुत ही मिनिमल इस गाड़ी का, जैसे मतलब चिपक के चलती है, मैंने बताया आपको। तो बॉडी रोल वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपको गाड़ी टर्न पे आराम से ले सकते हो। वो सेंट्रोजिंग जिन्होंने चलाई उनको पता है कि 40 से ज़्यादा स्पीड पे आप टर्न पे ऐसे लगता था अजीब सी। तो कोई इस की प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और एक हिल असिस्ट फीचर है, तो पावर अंडर पावर वाला डर भी नहीं है, क्योंकि अगर लोड भी होगा तो हिल असिस्ट में आप फर्स्ट गियर पे ऊपर उठाओगे तो गाड़ी पीछे जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो निकल गए, चलो यार अब घर के लिए। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग और मिलते हैं फिर। बाय बाय।